9th क्लास के लिए भाई 7.1 एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिए। एक ये आकृति दे रखी है आपको, इसमें कहता है AC और AD बराबर है और ये ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर है। हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले तो गिवन में जो बुक में दे रखा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल और AC इज इक्वल टू AD, AB बाइसेक्ट ए एंगल A, जो दे रखा है वो लिख दिया भाई। प्रूव दैट, जो पूछ रखा है वो लिख दिया। अब यहाँ से है भाई प्रूफ से इन ट्रायंगल, ये देखो जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है उसी का नाम लिख लेंगे, ABC और ABD, ABC एंड ट्रायंगल ABD। तो इसमें और इसमें जाना है, ABC ऊपर वाले में, ABD नीचे वाले में। ऊपर वाले की AC, नीचे वाले की AD बराबर है, AC बराबर AD गिवन, ये तो पता था हमें। और इसका BAC बराबर है BAD के, ठीक है, ये भी गिवन है। अब इन दोनों में एक चीज़ ऐसी ढूंढनी है जो दोनों में इक्वल हो कैसे भी। तो ये जो लाइन है AB, ये ऊपर वाले में भी आती है, नीचे वाले में भी आती है, ठीक है। तो इसको लिख दिया AB बराबर AB कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये साइड है, ये साइड है और ये एंगल है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ABC और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सारे भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये तो इसके थे ही, ठीक है, ये हमने कर दिया। और अब यही बची तीसरी, तो इसलिए BC बराबर BD। तो यहाँ से आ गया BC बराबर BD CPCT। इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेकंड सम में ये आकृति दे रखी है भाई, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने पेन से इसको डार्क कर रखा है ABD को, और दूसरे वाले को ऐसे ही रख रखा है। तो ये काम आएगा समझने के लिए। गिवन में जो दे रखा है वो लिख दिया, प्रूफ में 3 निकालने हैं, तीनों लिख दिए। ओ सॉरी, प्रूव दैट में तीनों लिख दिए, प्रूफ में यहाँ से है भाई इन ट्रायंगल ABD एंड BAC। मैंने कहा था जिसको निकालना वो लिखना है, ABD BAC लिख दिया ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से ABD, A B और D, मैंने पेन चलाया इस पर, इसको अलग से आपको दिख रहा होगा, ये डार्क इसमें जाना है, और BAC और नीचे वाले में जाना है। तो ध्यान से देखो भाई, AD बराबर BC, इस डार्क पे AD एक निशान लगा हुआ है और इस पे एक निशान लगा हुआ है BC, ये तो हमारे को गिवन है, ठीक है। DAB डार्क का A कोण, और इधर से नीचे CBA और बिना डार्क का B कोण, ये बराबर है, ये भी गिवन दे रखा है। अब एक लाइन हमने ढूंढनी है। अब देखो भाई, ये जो लाइन है AB, ये डार्क में भी आती है, और ये ABC जो बिना डार्क है उसमें भी आती है। तो AB बराबर AB कॉमन, ठीक है। तो इसमें भी दो साइडें हुई, एक एंगल हुई, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो पूछा है BD बराबर AC, तो इसलिए BD बराबर AC CPCT। अभी बताया था कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BD, देखो ये लाइन है BD, डार्क वाले की लाइन है ये BD, मैंने पेन चला रखा है इस पर, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, AC के। ऐसे अगले में पूछ रखा है ABD BAC, ये भी कैसे, CPCT, ठीक है। तीसरा सम है आपका ये वाला, एक ऐसे आकृति दे रखी है, B पे 90 है, A पे 90 है, ठीक है, और ये BC बराबर है AD के। तो गिवन में लिख दिया AD बराबर BC, A बराबर B, क्यों 90 दे रखा है। प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट AD, ये जो लाइन है ये लाइन CD, ये इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो प्रूफ इन ट्रायंगल AOD, इस नीचे वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में चले जाओ भाई। तो एंगल A 90 है, B 90 है, एक चीज़ बराबर होगी, A बराबर B ईच 90, फिर AD किसके, BC के, ये गिवन था। और ये देखो भाई, ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल है, ठीक है, AOD और BOC, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो SAS एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब उसने क्या पूछा है, AD को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, CD बाइसेक्ट AD, CD ये जो लाइन है ना, ये किसको, AB को बाइसेक्ट करती है। तो क्या दिखाना है, आधा आधा दिखाना है, तो इसलिए CPCT, ठीक है।